हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैथ सर में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो टुडेस कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है वो रिलेशन ऑफ रेडियाई बिटवीन थ्री सर्किल्स ऑन अ कॉमन टेंजेंट। जैसा कि आप देख रहे हो कि ये तीन सर्किल बने हुए हैं और ये तीनों ही सर्किल एक टेंजेंट को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। ये एक कॉमन टेंजेंट है तीनों के लिए, जो तीनों सर्किल को क्या करती है, स्पर्श करती हुई जाती है। तो हमें बताना है कि इनकी रेडियस में आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। अगर मान लो मैंने इस सर्किल की रेडियस को मान लिया ए, ठीक, और इसकी सर्किल की रेडियस को मान लिया मैंने कितनी है बी, और ये हो गई सी। तो हमें ए बी सी में रिलेशन निकालना है कि आपस में इनमें क्या रिलेशनशिप है। ठीक, पॉइंट समझने वाली बात यह है कि इस तीनों सर्किल टेंजेंट को स्पर्श करने चाहिए और तीनों सर्किल आपस में भी एक दूसरे को स्पर्श करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये दो कंडीशंस हैं, तब हमें ए बी सी में क्या निकालना है, रिलेशनशिप निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर एम एन और ओ, हमने इसको नाम दे दिया एम एन ओ। ठीक है दोस्तों, अब हमें निकालना है एम ओ। पहले हम निकालते हैं एम ओ की लेंथ कितनी होगी। ठीक, तो डायरेक्ट एम ओ की लेंथ नहीं आएगी, आपको क्या करने पड़ेगा, थोड़ा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, तब आप एम ओ की लेंथ निकाल सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया, इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया, और इसका सेंटर पॉइंट ये हो गया। ठीक है दोस्तों, इसकी रेडियस ए बी और सी। अब हम एक ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से समझना इसको। ये ज्योमेट्री मैंने इस एम ओ के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, जो कि इस रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये लेंथ किसके बराबर है, देखो एम ओ के बराबर। तो मैंने इसको नाम दे दिया ए, यहां इसको बी दे दिया, और ये हो गया सी। मतलब एम ओ की जो लेंथ है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर। तो अगर हमें ए सी मिल जाता है तो हमें एम ओ की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एक लाइन इससे मिला देता हूँ, इसके सेंटर पॉइंट से। ये मैंने मिला दी, तो अब मुझे एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया। देखो ए सी बी, राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी मिल गया हमें। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये सेंटर पॉइंट है, सरकमफेरेंस तक ये जा रही है रेडियस, तो ये क्या होगा, ये होगा बी। और ये भी सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक, तो ये ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें ए सी की वैल्यू ही निकालना है, क्योंकि वही एम ओ की लेंथ के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, हमें ये इसके हाइपोटेनियस, ये 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू तो दिख रही है ए प्लस बी। हम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी, बीसी की लेंथ। अब आप बीसी की लेंथ कैसे निकालोगे, तो देखो आपको क्या है कि ये पूरी रेडियस कितनी दी है, ये पूरी रेडियस दी है कितनी, बी। ठीक है दोस्तों, अब आप देख रहे हो ये जो रेडियस है ए, ठीक, और आपने ये ज्योमेट्री जो डाली है ये इसकी रेडियस के इक्वली दिख रहा है आपको। देखो ये जो रेडियस ए है, ये आपने बिल्कुल परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया है, बिल्कुल पैरेलल किया है इसके। ठीक है, मतलब ये ऊपर की जो लेंथ है वो उसको उतने ही भाग में विभाजित कर रही है। मतलब ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये ए हो जाएगी, इसी के बराबर है ये। जैसे ये सिमेट्रिक है, पैरेलल है, तो AC की लेंथ MO के बराबर, वैसे ही इसकी रेडियस की लेंथ इसकी रेडियस के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बाय ज्योमेट्री। तो अब हम ये देखते हैं कि ये A हो गई, पूरी कितनी है, B है। जब पूरी B है और इतनी A है, तो जब आप A को निकाल दोगे B में से, तो ये कितनी आ जाएगी, B माइनस A आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम लगा देते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ACB में। क्या लगा देते हैं, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। ठीक, तो 90 के सामने क्या दिया है, देखिए हाइपोटेनस दिया है। हाइपोटेनस कितना हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक, प्लस बेस क्या है, ए सी का स्क्वायर। अब आप इसको यहाँ ले आइए, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ab बराबर क्या जाएगा, ए सी स्क्वायर।
अब आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर सकते हैं हम, है ना, माइनस है तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस साइन हो जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का 2ab बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कैंसल हो गया, ये कितना हो गया आपस में देखो, 4ab इज इक्वल टू क्या हो गया, ए सी स्क्वायर। अब आप ए सी अगर निकालोगे तो यहाँ लग जाएगा क्या, अंडर रूट, तो अंडर रूट 4ab, 4 तो बाहर आ जाएगा लेकिन ये रूट में रहेगा, तो 2 अंडर रूट ए बी, इसकी लेंथ आ गई हमारे पास ए सी की, और ए सी की ही लेंथ किसके बराबर है, एम ओ के बराबर, तो कितनी आ रही है वो, 2 अंडर रूट ए बी। ठीक है दोस्तों, अब आप एक बात यहाँ पर नोट कर सकते हो कि जब रेडियस ए वाले सर्किल और रेडियस बी वाले सर्किल से हमने ये लेंथ निकाली है तो क्या आ रही है देखो, 2 अंडर रूट में इस वाले सर्किल की रेडियस छोटे वाले की और इनटू बड़े वाले सर्किल की रेडियस। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, हमको क्या मिल गया, एम ओ मिल गया। ठीक, अभी हमने ए और बी में रिलेशनशिप निकाला, अब हम रिलेशनशिप निकालेंगे ए और सी में। ठीक है, तो वो मैं अगली ज्योमेट्री में बताता हूं, अगले डायग्राम में। देखिए सेम वही, अब यहां पर हम थोड़ा सा इसमें ए और सी में लगा के देखेंगे। ये हमें दिया है ए, ठीक, ये जो है रेडियस इसकी हम सी ले लेते हैं और इसकी रेडियस है बी। ठीक है दोस्तों, अब हम ए और सी में लेते हैं, तो ये पॉइंट हो गया हमारा एम, ठीक, ये पॉइंट हो गया हमारा एन और ये हो गया ओ। अब हमें एम एन की डिस्टेंस निकालना है कि एम एन की लेंथ कितनी है, एम एन की लेंथ निकालना हमको। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ से इसका पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसके सेंटर पॉइंट से, मतलब एम एन जो लेंथ है वही निकालना है हमें, तो हमने इसको परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर दिया, इसकी जो लेंथ है वो आपस में इक्वल है। इसको पॉइंट को दे दिए ए, इसको नाम दे दिया हमने क्या, बी, और इसको नाम दे दिया हमने सी। ठीक, इसको भी हम मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। तो आप देख रहे हैं ये सी रेडियस है, तो इसी के इक्वल ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये भी क्या होगी, सी होगी। पूरी ए है, इतनी सी है, तो ये जो बच रही है ये क्या हो जाएगी, ये ए माइनस सी हो जाएगी। ठीक, यहां से लेके यहां तक ये सरकमफेरेंस तक रेडियस होती है तो ये ए, और यहां से लेके यहां तक ये रेडियस हो जाएगी तो ये हो जाएगी सी। ठीक है दोस्तों, अब आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा, ए बी सी, इसमें आप क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस, कितना है ए, और यहाँ तक यहाँ पर है सी, मतलब ए प्लस सी का होल स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया, प्लस क्या करोगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है, ए माइनस सी, इसका स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस मतलब बी सी, यही हमें फाइंड करना है, बी सी का स्क्वायर, क्योंकि बी सी की लेंथ किसके बराबर है, एम एन के बराबर, एम एन निकालना है हमको, तो बी सी स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2ac बराबर बी सी स्क्वायर, यही आएगा। अब आप क्या करोगे, माइनस साइन का मल्टीप्लाइड कर देना, तो मल्टीप्लाइड करने पे साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2ac बराबर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, 4ac इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 4ac। ठीक है, 2 बाहर निकाल लेना तो क्या आ जाएगा, 2 अंडर रूट ए सी, तो बी सी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 2 रूट ए सी। बी सी ही किसके बराबर है, ये एम एन के बराबर। ठीक, बी सी ही किसके बराबर है, एम एन के बराबर, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 2 अंडर रूट ए सी। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी आप एक बात नोट कर सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्या बात नोट कर सकते हैं कि इस सर्कल की रेडियस है ए, इस सर्कल की रेडियस है सी, तो जब हम इनकी कॉमन टेंजेंट की लंबाई निकाल रहे हैं एम एन की, तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और अंडर रूट में बड़े वाले सर्कल की रेडियस इनटू छोटे वाले सर्कल की रेडियस। ठीक है,
अभी तक हमें दो वैल्यू मिल चुकी हैं, एक एमओ की वैल्यू मिल चुकी, एक एमएन की वैल्यू मिल चुकी। ठीक है, अब बच गई है एनओ की वैल्यू। ठीक है, अभी तक हमें क्या क्या मिल चुका है, ए और बी में रिलेशनशिप मिल गया। ठीक, देखो दिखा दे रहा हूँ, ए और बी में ये रिलेशनशिप मिला है इक्वेशन 1, और ए और सी में भी रिलेशनशिप मिल चुका है इक्वेशन नंबर 2। अब हम ए और सॉरी बी और सी में रिलेशनशिप निकालेंगे इक्वेशन 3। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगले ज्योमेट्री में। अब देखिए दोस्तों, इसकी रेडियस तो ए है, ये रेडियस सी है हमारे पास, और ये रेडियस है हमारे पास बी। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इससे अगेन फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने ड्रॉ कर दिया 90। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर मैंने इसको भी मिला दिया, ये पॉइंट मिला दिया मैंने, तो नाम दे देते हैं ए बी और ये कैपिटल सी। ठीक है, ये स्मॉल सी है, रेडियस है उसकी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बी, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तो रेडियस है, तो स्मॉल सी हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस होगी ये इसके इक्वली बराबर होगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने। तो यहाँ से एम एन और ओ, तो आपको ये जो बी सी की लेंथ दिख रही है, बी सी, ये किसकी लेंथ बन जाएगी, इसके पैरेलल है ये, इसके बराबर होगी ये एन ओ के बराबर। तो हम बी सी की लेंथ अगर निकाल लें तो हमें एन ओ की लेंथ मिल जाएगी। तो देखिए कैसे निकालोगे बी सी की लेंथ। यहाँ पर भी आप राइट एंगल ट्राइंगल ले लो, कौन सा, ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी में। ठीक है, तो 90 के सामने क्या है, परपेंडिक सॉरी, राइट 90 के सामने क्या है, हाइपोटेनियस, मतलब बी प्लस सी, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्यों, यहाँ तक बी और यहाँ से लेके यहाँ तक सी, तो बी प्लस सी हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या आएगा, ये यहाँ तक सी है और टोटल बी है, तो ये कितना बचेगा, बी माइनस सी बचेगा ये। ठीक है दोस्तों, क्योंकि फुल रेडियस बी है, यहाँ तक सी हो गई, तो ये कितनी बचेगी, बी माइनस सी। यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब बी माइनस सी का स्क्वायर, और प्लस ये आ जाएगी बी सी का स्क्वायर, मतलब बेस का स्क्वायर हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ से बहुत आसानी से बी सी का स्क्वायर निकाल सकते हो, कितना जाएगा, बराबर बी सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला खोल देना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, माइनस में ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस 2bc। ठीक है, बराबर बी सी स्क्वायर। ये माइनस साइन हटा दोगे आप तो सारे चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का 2bc बराबर बी सी स्क्वायर। ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये कितना आ जाएगा, 4bc इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। एक तो बी सी की वैल्यू कितनी में जाएगी हमको, 2√bc। ठीक है दोस्तों, तो हमें BC की ही लेंथ चाहिए थी जो कि NO के बराबर है। ये देख रहे हो आप, BC की लेंथ किसके बराबर है, NO के बराबर, दोनों पैरेलल हैं। तो ये 2√BC ये आ गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3। अब हमें MN की लेंथ भी मिल गई, NO की भी मिल गई और MO की भी मिल गई है लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने जो पॉइंट बताया वो यहाँ भी आप नोट कर सकते हो कि ये छोटा वाला सर्किल है C, उसकी बड़े वाले सर्किल की रेडियस है B। कैसा रिलेशनशिप आ रहा, देखो 2 में छोटे वाले सर्किल की रेडियस इनटू बड़े वाले सर्किल की रेडियस। तो देखिए दोस्तों, यहां से लेके यहां तक M N और O, ठीक, ये रेडियस थी A, ये है B और ये है C। अब हमें तीनों लेंथ मिल चुकी है। MO बराबर कितना आ रहा था, देखो MO बराबर A और B में क्या रिलेशनशिप आ रहा था, 2√AB। ठीक, इक्वेशन 1 था ये हमारे पास। MN की लेंथ कितनी आ रही थी, MN मतलब A और C में क्या रिलेशनशिप आ रहा था, 2√AC, इक्वेशन नंबर 2। और C और B में मतलब NO की लेंथ कितनी आ रही थी, C और B में क्या रिलेशनशिप आ रहा था, 2√BC, इक्वेशन 3। यही हम अभी प्रूफ करके आए। अब देखिए, क्या आप MO को ऐसा लिख सकते हो, MO इज इक्वल टू MN प्लस NO, ऐसा लिख सकते हैं हम। MO की टोटल लेंथ कैसे लिखी जा सकती है, MN प्लस NO, मतलब ये जो टोटल लेंथ है MN MO, उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं ना, MN और प्लस NO, ऐसा लिख सकते हैं।
ये हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया, MO इज इक्वल टू MN प्लस NO। अब देखो आप MO की लेंथ कितनी दी है, 2√AB। MN की लेंथ कितनी है, 2√AC प्लस NO की लेंथ कितनी है, 2√BC। अब 2 से 2 तो कैंसल हो गया, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए बोथ साइड क्या कर देते हैं, √ABC से डिवाइड कर देते हैं। √ABC से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो रूट ए बी कट जाएगा तो बचेगा कितना, √1/√C। यहाँ AC वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/√B। यहाँ BC वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, √1/√A। मतलब फाइनली जो रिलेशनशिप निकल के आता है इन तीनों में वो क्या होता है, 1/√C इज इक्वल टू 1/√A प्लस 1/√B। ये जो रिलेशनशिप है फाइनली ये निकल के आता है दोस्तों, ठीक है। मतलब तीन सर्किल अगर एक कॉमन टेंजेंट को स्पर्श करते हुए जा रहे हैं और आपस में भी एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं तो उनकी रेडियस में क्या रिलेशनशिप होता है वो आप इस इक्वेशन से समझ सकते हो, ठीक है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं इसकी वैल्यू आपको बता देता हूँ। C की वैल्यू निकालना है हमको। देखो A दिया है 25 सेंटीमीटर, B दिया है 16 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ये वैल्यू थोड़ा ऊपर नीचे हो गई है, इसको आप सही कर लेना। ये B की वैल्यू है क्योंकि बड़ा सर्किल है ना, B की वैल्यू 25 और A की वैल्यू कर लेना 16। तो A बराबर हमको 16 दिया है, B बराबर 25 दिया है, तो हमें C निकालना है। देखिए C कैसे निकालोगे, 1/√C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√A कितना है 16 प्लस 1/√B कितना है 25, ठीक। ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5। इसको आप सॉल्व कर लेना, कितना जाएगा ये 9/20, ठीक है, 1/√C। अब आप बोथ साइड क्या करोगे, स्क्वायर कर देना इसका। तो 1/C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81/400। तो C की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, 400/81 सेंटीमीटर। ये जो है यही हमारा फाइनली आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। आगे समझ में, मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा दिया और फिर उसके बाद ये एग्जाम्पल करा दिया हूँ। इसी तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप डायरेक्ट ये रिलेशन याद रखें और पहले आप इसको खुद ड्राइव करके देखें, उसके बाद ही आप इसको याद कर पाएंगे। तो आप इसको पहले अच्छे से खुद ही ड्राइव करो, ड्राइव करोगे तभी आपको ये इक्वेशन बहुत आसानी से याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में अगर सवाल आता है तो आप इस रिलेशनशिप को याद रखो तो आपका बहुत जल्दी और बहुत आसानी से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।